नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ पंप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पंप एंड देयर एप्लीकेशन। चलिए शुरू करते हैं। पंप इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अगर कोई बेसिक पंप का देखेंगे, यहाँ पे इनलेट हो गया, मेटेरियल इनलेट हो गया, केसिंग में आता है, उसके बाद आउटलेट डिस्चार्ज होता है। अगर पंप का प्रैक्टिकल डिजाइन देखेंगे, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सक्शन लाइन, और ये केसिंग, ये हो गया डिस्चार्ज। फिर आगे में देखेंगे ये मैकेनिकल सील लगा हुआ है, बेरिंग है, दूसरा वीडियो में कवर किया हूँ। ड्यूरिंग ऑपरेशन मटेरियल एंटर्स इनटू द पंप थ्रू इनलेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सक्शन साइड। हियर प्रेशर इज वेरी लेस, समटाइम्स जीरो। देन केसिंग में जाता है। केसिंग एक ऐसा डिज़ाइन है वो जो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होता है। उसके बाद मटेरियल जो है, जो आउटलेट होता है, जिसको डिस्चार्ज साइड बोला जाता है, ये पंप का हाई प्रेशर एरिया। नेक्स्ट केसिंग के अंदर देख सकते हैं एक कंपोनेंट है जो लिक्विड को मूवमेंट कराता है, जिसको इम्पेलर बोला जाता है। ये नॉर्मली लिक्विड को मूवमेंट कराता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक इम्पेलर है। इसी डिवाइस से ही पंप का टाइप किया गया है, कौन सा टाइप का पंप है। अगर बेस्ड ऑन दिस कंपोनेंट, पंप मेनली ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, अनदर वन इज नॉन पॉजिटिव और डायनामिक पंप. In positive displacement pump, flow remains constant at any pressure if RPM remain constant. There is a positive seal between suction and delivery in this type of pump. ये मेनली हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है, अगर इसका हम लोग डिस्चार्ज आइसोलेट करेंगे, अगर पंप रनिंग करेंगे, प्रेशर बढ़ता रहेगा, इसमें ये पॉजिटिव फ्लो देगा। नेक्स्ट हो गया डायनामिक पंप। यहाँ पे जो इम्पेलर है, इम्पेलर रोटेट करता है, जो लिक्विड का वेलोसिटी बढ़ाता है। वेलोसिटी केसिंग होके प्रेशर डेवलप होता है, उसके बाद डिस्चार्ज बोला, इसलिए इसको काइनेटिक पंप भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर नॉन पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है, अगर इसका डिस्चार्ज को आप आइसोलेट करेंगे, कंटिन्यू बढ़ेगा कुछ टाइम प्रेशर, उसके बाद चर्निंग इफेक्ट होगा तो प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, वहीं पे ओनली इम्पेलर रोटेट करेगा। नेक्स्ट इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप मेनली ऑफ थ्री टाइप, one is rotary type positive displacement pump, another is reciprocating type, थर्ड वन इज लीनियर टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। रोटरी टाइप में क्या होता है, अंदर में जो केसी के अंदर रोटेटिंग कंपोनेंट रहता है, वो रोटेट करता है, तभी प्रेशर डेवलप होता है। यहाँ पे देख सकते हैं गियर पंप, स्क्रू पंप, रोटरी वेन पंप, ये तीनों एग्जांपल है। ये जो गियर पंप है, यहाँ पे दो गियर है, दोनों गियर मैश होकर एक साइड में सक्शन होता है, जैसे ग्रीन कलर सक्शन है, रेड कलर डिस्चार्ज है। ये नॉर्मली सुटेबल फॉर लो RPM एंड फॉर कंटामिनेट सराउंडिंग। नेक्स्ट हो गया स्क्रू पंप। यहाँ पे दो स्क्रू रहता है, शाफ्ट के ऊपर स्क्रू माउंटेड रहता है, दोनों स्क्रू मूवमेंट करता है, एक साइड में सक्शन होता है, एक साइड में डिस्चार्ज होता है। यहाँ जैसे यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन है, ये जैसे कंप्रेसर या टरबाइन का लुब्रिकेशन सिस्टम है, यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में सक्शन लेता है, ऊपर में देखिए डिस्चार्ज है, वहाँ पे यूज होता है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट हो गया वेन पंप। वेन पंप नॉर्मल एक रोटर के साथ नंबर ऑफ वेन्स लगा रहता है। इसमें जब एक साइड में जहाँ पे ज़्यादा क्लियरेंस है, वहाँ पे सक्शन लेता है, कम क्लियरेंस पोर्शन में डिस्चार्ज देता है। इसमें एक कैमरिंग रहता है, अगर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, कैमरिंग रिवर्स करने से इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रेसिप्रोकेटिंग टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये मेनली जो अंदर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है, टू एंड फ्रो मोशन में सक्शन आता है, सक्शन के पास एक एनर्जी रहेगा, फिर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज आगे एनर्जी रहेगा, मतलब अगर वन डायरेक्शन सक्शन डिस्चार्ज होगा, मतलब रिवर्स नहीं आएगा। ये मेनली थ्री टाइप, प्लंजर पंप, डायफ्राम पंप, पिस्टन पंप। प्लंजर पंप में क्या है ना, एक पिस्टन रहता है जिसको प्लंजर बोलते हैं, वो जब टू एंड फ्रो मोशन करता है, सक्शन करता है, फिर नेगन कंप्रेस होने से डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट हो गया डायफ्राम पंप। इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, एक एक्स्ट्रा डायफ्राम लगा रहता है, जब ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, सक्शन होता है, इसलिए जैसे आगे में जो डायफ्राम है, डायफ्राम के आगे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तभी सक्शन होता है। जैसे ये हो गया डायफ्राम पंप है। एक्चुअली ये प्लंजर के सामने डायफ्राम लगा रहता है। ये कंप्लीट पंप डोजिंग एप्लीकेशन के लिए, या इसके अंदर रहता है प्लंजर। ये हो गया प्रेशर रिलीफ के लिए, प्रेशर एडजस्ट होता है, और ये प्रेशर रिफिल है। आगे में डायफ्राम रहता है। देखेंगे इसमें क्या है ना, नीचे जो सक्शन होता है, आगे में एनआरबी रहता है, ऊपर में डिस्चार्ज के डायफ्राम के ऊपर ये भी एनआरबी है। ये जो अरेंजमेंट है, वैसे मोटर रहता है, मोटर का गियर बॉक्स होके फिर आगे प्लंजर का पोर्ट है, प्लंजर जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ पे भी हम लोग 32 ऑयल रहता है, सर्वो सिस्टम 32, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। नेक्स्ट हो गया पिस्टन पंप। ये नॉर्मल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में रहता है पिस्टन पंप। इस टाइप का भी रहता है जो लीनियर मोशन के लिए। और एक पिस्टन पंप है जो मल्टीपल पिस्टन रहता है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल पिस्टन
अरे देखिए इस टाइप का ये मल्टीपल पिस्टन रहता है, ये रोटेटिंग मोशन है। ये हो गया बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। ये हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे कोई वाल्व को ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए, ज़्यादा प्रेशर 100 से अबव वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हो गया डायनामिक पंप। डायनामिक पंप मेनली ऑफ 2 टाइप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्पेशल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम लोग जैसे स्टार्टिंग में देखा था, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक शाफ्ट रहता है, उसके अंदर में जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे इम्पेलर है। यहाँ पे एक सक्शन होगा इम्पेलर में रोटेट करके, जो इम्पेलर में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, फिर केसिंग वॉल्व केसिंग रहता है, उसमें प्रेशर डेवलप करके डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सक्शन है, फिर ये यहाँ पे प्रेशर होगा, ये डिस्चार्ज है। ये कैंटिलीवर डिज़ाइन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में 2 डिज़ाइन है। ये होगा कैंटिलीवर डिज़ाइन, मतलब एक साइड में बेरिंग है, ये देख सकते हैं। ये सिंपली सपोर्ट में बोथ साइड बेरिंग है। अंदर में एक्चुअली ये केसिंग जो है बैरल केसिंग, ये नॉन ड्राइव एंड यहाँ पे बेरिंग है, फिर ड्राइव एंड जो मोटर साइड में वहाँ पे बेरिंग है। दोनों साइड में बेरिंग है, लेकिन ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये मल्टी स्टेज है, इसमें उसमें एक ही इम्पेलर था, इसमें मल्टीपल 2 से ज़्यादा इम्पेलर है, इसलिए ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसका हम लोग मेंटेनेंस का एक वीडियो डाला था, आप देख सकते हैं साइड में कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। मेनली सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको काइनेटिक पंप भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को अगर डिवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्लो, 3 तरह फ्लो है, एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो, रेडियल फ्लो। एक्सियल फ्लो नॉर्मल हाई फ्लो लो प्रेशर के लिए है। जो मीडियम फ्लो है, मीडियम प्रेशर के लिए है। जो रेडियल फ्लो है वो हाई प्रेशर लो फ्लो के लिए है, जैसे वो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप जो वॉल्व केसिंग वाला हम देख रहे थे। नेक्स्ट टाइप को डायनामिक पंप है, वो हो गया स्पेशल पंप। स्पेशल पंप मेनली ऑफ 3 टाइप, वन इज कैंटिलीवर पंप, अनदर जेट पंप, अनदर थर्ड वन इज टर्बाइन पंप। कैंटिलीवर पंप में क्या होता है, ये जैसे जो वर्टिकल पंप रहता है उसमें ऊपर में बेरिंग रहता है, लॉन्ग शाफ्ट है, नीचे में इम्पेलर रहता है। ये अगर कोई बहुत हाइट मतलब डेप्थ में किसी को मटेरियल को लिफ्ट करना है वहाँ पे यूज होता है। ये हो गया जेट पंप में क्या ना इजेक्टर अटैच रहता है, डिस्चार्ज है, यहाँ पे वेंचुरी इफेक्ट होता है, इसलिए इसको जेट पंप बोला जाता है। थर्ड वन जो टर्बाइन पंप है, टर्बाइन पंप में क्या होता है ना, जो केसिंग में बहुत सारा वेंस रहता है, जैसे डिफ्यूज़र वेंस बोला जाता है, इसलिए इसको टर्बाइन पंप बोला जाता है। थैंक यू। ये हो गया कंप्लीट वीडियो। इस चैनल में हम लोग पंप का मेंटेनेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, आपको अच्छा नॉलेज होगा। और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछे। थैंक यू।